बच्चों आज हम आपको BCA 201 कोड में मैथ सेकंड यूनिट 6 से ट्रिपल इंटीग्रल्स के बारे में बताएंगे। सबसे पहले आप इसकी डेफिनेशन देख लीजिए। कंसिडर ए फंक्शन एफ एक्स वाई जेड विच इज कंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट्स ऑफ ए फाइनाइट रीजन वी फॉर वॉल्यूम is equal to length into breadth into height of three dimensional space. Divide the region V into a sub regions of respective volume delta V1, delta V2 and so on delta Vn. Let X R, Y R, Z R be an arbitrary point in a Rth sub region. After this बच्चों हम जो फंक्शन दिया हुआ है X R, Y R, Z R इसका समेशन के रूप में 1 से लेकर के ये n तक जाएगा बिकॉज n इज नेचुरल नंबर. सो द लिमिट ऑफ दिस सम दैट इज n टेंड्स टू इनफाइनाइट. डेल्टा v टेंड्स टू 0 इफ इट्स एग्जिस्ट इज नोन एज ट्रिपल इंटीग्रल्स. ट्रिपल इंटीग्रल्स बच्चों दिस इज ए पार्ट ऑफ मल्टीपल इंटीग्रल्स. And is denoted by this symbol 1 2 3. 3 बार हमने इंटीग्रेशन किया है. दैट इज थ्री टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन. फंक्शन वही है बच्चों एफ एक्स वाई जेड डी वी दैट इज द वॉल्यूम ऑफ रीजन्स. फॉर द पर्पज ऑफ द एवोल्यूशन इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द रेस्पेक्टेड रिपीटेड इंटीग्रल्स. हमने लिमिट पुट कर दी बच्चों. लिमिट याद रखिएगा आप. लिमिट कैसे पुट करेंगे? x1 y1 z1 x2 y2 z2. दिस इज द फंक्शन. अब x1 x2 बी ए फंक्शन ऑफ yz, y1 y2 इज ए फंक्शन ऑफ z एंड z1 z2 भी लास्ट में जो बचेगी वैल्यू वो कांस्टेंट होगी. वो हमने इस तरह हमने इसकी वैल्यू सोल्व कर दी है. इनकी लिमिट पुट कर दी बच्चों. x इज इक्वल टू f1 yz, x इज इक्वल टू f2 yz. दिस आफ्टर दिस थर्ड पेज पे बच्चों मैंने आपसे बताया था, ध्यान रखिएगा कि z1 एंड z2 इज ए कांस्टेंट वैल्यू विच इज a एंड b रेस्पेक्टिवली. देन द इंटीग्रल्स फर्स्ट इज एवल्यूएटेड एज फॉलो. दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ दिस टॉपिक्स. याद करने का तरीका मैं बता रहा हूँ आपको. x1 y1 z1 x2 y2 z2. इसकी वैल्यू पुट कर दी f1 yz f2 yz बिकॉज x2 इज a function of yz and y2 is a function of z. So this is the limit is phi1 and phi2 and z1 and z2 मैंने बताया आपको बच्चों these are constant value. First of all we are the integrals of x function, second times y integrals and last z. वो आप इसकी डेफिनेशन भी एग्जाम में बता सकते हैं. और जो दूसरे तरीके से क्वेश्चन आ सकता है वो आ सकता है गिव ऑल स्टेप्स टू फाइंड आउट द ट्रिपल इंटीग्रल्स. This is the most important part of this topic and this equation. बाकी थ्योरी आप अपने अकॉर्डिंग उसको जिस तरह से आप समझेंगे वो लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. ओके बच्चों, बाय.